नमस्कार दोस्तों लगता है डोनाल्ड ट्रंप आईफोन को लेकर काफ़ी सीरियस हो गए हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा उन्होंने बोला था कि भारत में एप्पल को अपना प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, जो भी आईफोन का प्रोडक्शन है वो यूएस के अंदर करना चाहिए। तो कई लोगों को लग रहा था कि शायद ऐसे ही बोल रहे होंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक क्लियर कट धमकी दे दी है कि 25% टैरिफ लगेगा जो भी आईफोन यूएस के बाहर से आ रहा है। आप देख सकते हो खबर, नॉट इंडिया और एनी प्लेस एल्स, ट्रम्प्स 25% टैरिफ वार्निंग इफ आईफोन्स नॉट मेड इन यूएस। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और इसका इंपैक्ट क्या होगा और क्या एक्चुअल में जो डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी है क्या वो सही है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि यहाँ पर जो एप्पल के फाउंडर हैं उन्होंने क्या कहा था, अभी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वो सब कुछ आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 के लिए, हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 26 ऑफ मई से। इसकी खास बात यह है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, कल डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक बार फिर धमकी दिया गया और इस बार धमकी के साथ साथ टैरिफ की भी उन्होंने बात कर दी और कहा कि जो आईफोन का प्रोडक्शन है अगर वो यूएस में नहीं हो रहा है, किसी भी दूसरे देश से आ रहा है, चाहे चाइना हो, भारत हो, वियतनाम हो, कहीं से भी आ रहा है, तो उस आईफोन के ऊपर 25% का टैरिफ लगेगा, इंक्लूडिंग मेड इन इंडिया जो आईफोन्स होंगे उसके ऊपर। खैर यहाँ पर अब जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है उसका मायने क्या है, देखो यहाँ पर उन्होंने एग्जैक्टली ये बोला, एप्पल विल नॉट बी गिवन एनी एक्सेप्शन। जो लोग सोच रहे थे कि एप्पल को यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन में रखा जाएगा क्योंकि आईफोन काफ़ी मायने रखता है अमेरिका के लोगों के लिए भी, तो उन्होंने कहा कि इफ़ आईफोन्स आर नॉट मेड इन द यूएस अ टैरिफ ऑफ एटलीस्ट 25% विल बी अप्लाइड। और यहाँ पर उन्होंने बोला कि वो सभी फ़ोन, मतलब जो भारत में हो, चाइना में हो, किसी भी फॉरेन कंट्री में हो, और उन्होंने एप्पल के साथ साथ बाकी के स्मार्टफोन जो मेकर्स हैं, चाहे सैमसंग है, जितने भी हैं, उनको भी धमकी दे दी कि अगर कोई भी फ़ोन अमेरिका के अंदर आएगा बाहर से प्रोडक्शन होके तो उसके ऊपर डायरेक्टली टैरिफ लगाया जाएगा। तो आईफोन के ऊपर तो उन्होंने 25% का टैरिफ बोल दिया। और ये जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बेसिकली वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन अमेरिका के अंदर हो। लेकिन कहीं ना कहीं उनको शायद समझ नहीं आ रहा कि अगर ये सारी चीज़ें अमेरिका में होने लगेंगी तो 25% तो छोड़िए, आईफोन का दाम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा वो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज़ सिंपली नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस आईफोन या फिर कोई भी और जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं बाकी देशों में जितने सस्ते में प्रोडक्शन हो जाता है उसका कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा। अमेरिका के अंदर लेबर कॉस्ट काफ़ी हाई है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर उनका कहना है कि एक प्रकार से जो फॉरेन सप्लाई चेन है उसके ऊपर जो निर्भरता है यूएस की वो कम करना चाहते हैं। इसके अलावा वो चाहते हैं कि अमेरिका में ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम आईफोन के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये भी है कि एप्पल की करंट स्ट्रैटेजी क्या है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो इस समय एप्पल पूरी तरह से भारत के ऊपर फोकस करना चाहता है। इनफैक्ट भारत का रोल काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है एप्पल के सप्लाई चेन में। जैसे अभी टोटल जितना भी आईफोन प्रोडक्शन होता है दुनिया भर में उसका 15 से 25% ऑलरेडी भारत में प्रोड्यूस हो रहा है। एप्पल कोशिश ये कर रहा है कि जो भी यूएस के लोग एप्पल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो वो उसका 50 से 60% मेड इन इंडिया होना चाहिए। मतलब भारत में प्रोड्यूस हुआ 50 से 60% फोन अमेरिका के लोग इस्तेमाल करेंगे बाय 2026। और इसके लिए आप देख सकते हो फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, बिस्ट्रॉन, इन्होंने अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, उसको ऑलरेडी एक्सपैंड कर दी हैं ताकि और ज़्यादा प्रोडक्शन भारत में किया जाए। अच्छा, भारत को ही क्यों चूज़ कर रहा है एप्पल? देखिए अगर हम देखें चाइना का ऑल्टरनेटिव तो इस समय, एटलीस्ट इस समय भारत के अलावा कोई और देश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम लगता है। सरकार यहाँ पर ऑलरेडी कई सारे इंसेंटिव स्कीम्स लाई है, फॉर एग्जांपल पीएलआई स्कीम्स, और साथ ही साथ चाइना से वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं क्योंकि यूएस चाइना का टेंशन चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर जो कोविड एरा में डिसरप्शन आया था तो उससे एप्पल को समझ में आ गया कि वो एक देश के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता और इसलिए वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। तो एप्पल के लिए इस समय जो सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है प्रोडक्शन का वो आपको भारत देखने को मिलेगा।
जाएगा। अच्छा, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया, इसका इमीडिएट इंपैक्ट क्या हुआ है? डायरेक्टली एप्पल का जो स्टॉक है, जो शेयर है, उसके ऊपर आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको पिछले 5 दिन का बताता हूं। एक्चुअली एक हफ्ते पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि एप्पल को कि आप आईफोन भारत के अंदर मत प्रोड्यूस करो, भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है, तो कई लोगों को लग रहा था कि शायद शायद डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही कुछ कह रहे होंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे, जो प्राइस है, जो शेयर है, उसमें ऑलरेडी लगभग 3% की गिरावट हो गई थी डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से। लेकिन कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, एक ही दिन के अंदर अंदर आप देख सकते हो अचानक से ये शार्प फॉल हुआ है। मतलब अब यहां पर लगने लगा है कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप काफी सीरियस हैं, और अगर आईफोन का प्रोडक्शन बाहर होता है किसी भी देश में, भारत में या चाइना में, तो उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगेगा। और इसीलिए आप देख सकते हो कल अचानक से मतलब यहां पर लगभग 3% का डायरेक्ट फॉल एप्पल के शेयर में देखने को मिला। तो ये तो समझ में आ रहा है कि एप्पल के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बड़ा इंपैक्ट आएगा, और एप्पल से ही रिलेटेड बाकी के जो कंपनीज हैं जो इसके अंदर सप्लाई चेन में शामिल हैं, उनके शेयर्स में भी ड्रॉप हुआ है। फिर दूसरा इंपैक्ट यह है, कई सारे एनालिस्ट का मानना है, उन्होंने एस्टिमेट किया है कि 25% टैरिफ इंक्रीज होने की वजह से जो आईफोन का प्राइस है वो $3500 चला जाएगा, जो कि अमेरिका के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए अगेन काफी कॉस्टली होने वाला है। और इसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली जो बायर्स है वो बाकी के फोन्स की तरफ डाइवर्सिफाई हो सकता है, सैमसंग की तरफ जा सकता है, गूगल की तरफ जा सकता है, क्योंकि प्राइस काफी इंक्रीज हो जाएगा, जो कि यूएस कंज्यूमर्स को डायरेक्टली हर्ट करेगा। और अल्टीमेटली जो एप्पल का प्रॉफिटेबिलिटी है, एप्पल की रेवेन्यू है, वो काफी कम हो जाएगी। तो इसलिए एप्पल को भी यहां पर चिंता है। खैर, इसका ओवरऑल इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन में अगर आपको बताऊं, सबसे पहले एप्पल के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। एप्पल अब अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है भारत में, उसको रीअसेस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं, और अगर एप्पल यहां पर अपना प्रोडक्शन बेस और बढ़ाता है भारत में, तो ये और मुसीबत हो सकता है एप्पल के लिए। फिर यहां पर जो एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्रीज है, सप्लाई चेन है एशिया के अंदर, उसको डिले कर सकता है एप्पल, और यहां पर लॉबिंग करेगा। कोशिश यही हो रही है एप्पल की कि यहां पर कांग्रेस में और कई जगह पर लॉबिंग की जाए, ताकि जो ट्रंप हैं वो इस तरह के टैरिफ आईफोन के ऊपर ना लगा सकें। जहां तक भारत के इंपैक्ट की सवाल है, तो देखो भारत के लिए भी अगेन बड़ी चिंता की बात है। हमारे लिए एक मॉडल होने वाला था, क्योंकि अगर आईफोन का प्रोडक्शन भारत में होता है तो इसका काफी बड़ा इंपैक्ट आता है। बाकी के भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं एप्पल को देखते हुए, वो भी भारत के अंदर शिफ्ट होते हैं। तो भारत का जो गोल है टू बिकम अ ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक हब, उसको एक बड़ा झटका लग सकता है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं यूएस इंडिया बायलैटरल ट्रेड टॉक्स में, और यहां पर कंसर्न्स भी राइज होगा फॉरेन कंपनीज के लिए कि क्या वो भारत में प्रोडक्शन करें ना करें, क्योंकि जब वो गुड्स अमेरिका जाएगा तो उसके ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगेगा। खैर, इसका अगर हम ग्लोबल ट्रेड की बात करें क्या इंपैक्ट होगा, तो पॉसिबिलिटी देखिए, जो अफेक्टेड कंट्रीज हैं भारत, चाइना, वो रिटेलिएटरी टैरिफ लगा सकते हैं। यहाँ पर जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन है उसमें एक बड़ा डिसरप्शन आ सकता है, सेमीकंडक्टर और उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स में, तो एक बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। लेकिन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि जो अमेरिका का बहुत कोशिश है, यूएस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने ही कोशिश किया है। इसके पहले अगर आप ओबामा देखोगे तो उन्होंने भी थोड़ा कोशिश किया था कि जो आईफोन का प्रोडक्शन है उसको चाइना से शिफ्ट करके अमेरिका लाया जाए। और इनफैक्ट यहाँ पर एक कॉन्वर्जेशन है 2011 का, जो बैरक ओबामा है उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने स्टीव जॉब जो फाउंडर हैं एप्पल के, उनके साथ डिनर कर रहे थे सिलिकॉन वैली में, और उसी डिनर के दौरान ओबामा ने पूछा स्टीव जॉब से, व्हाट वुड इट टेक टू मेक आईफोन्स इन द यूएस, तो अमेरिका में आईफोन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए स्टीव जॉब्स का रिस्पांस क्या था, और बहुत फ्रैंक रिस्पांस था। उन्होंने कहा, दोज जॉब्स आर नॉट कमिंग बैक, मतलब अमेरिका में वापस से अब ये जॉब्स नहीं आने वाले। और इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा कि देखिए एप्पल जो है उस समय 7 लाख फैक्ट्री वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है चाइना के अंदर, और इस एम्प्लॉयमेंट की वजह यह है कि 30,000 इंजीनियर्स की ऑन साइट रिक्वायरमेंट है। ध्यान से समझिएगा, 30,000 इंजीनियर्स की ऑन साइट रिक्वायरमेंट है, जो कि अमेरिका फुलफिल नहीं कर सकता। और अगर ये फुलफिल नहीं होगा तो एप्पल अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, और यही बेसिक कारण है जिसकी वजह से हमें चाइना के अंदर प्रोडक्शन करना पड़ता है। सिर्फ स्टीव जॉब्स की बात नहीं है, इनफैक्ट जो अभी करंट सीईओ हैं टिम कुक, उनके द्वारा भी यही सेम सेंटिमेंट दोहराया गया था। यहाँ पर उन्होंने जो फॉर्च्यून मैगजीन है उनसे बातचीज करते हुए बोला, कहा कि एप्पल का जो रिलायंस है चाइना के ऊपर, इट इज़ नॉट बेसिकली बिकॉज ऑफ चीप लेबर। चीप लेबर तो एक अलग चीज़ है,
हमें साथ ही साथ स्किल की आवश्यकता होती है, क्वांटिटी ऑफ स्किल की आवश्यकता होती है। एक ही लोकेशन पर हमें बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, स्किल्ड लेबर, और उस एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्किल की आवश्यकता होती है। उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर मैं यूएस के अंदर टूलिंग इंजीनियर्स की मीटिंग बुलाऊंगा ना, तो एक रूम भी फिल नहीं हो पाएगा। कमी है अमेरिका के अंदर ऐसे इंजीनियर्स की। लेकिन अगर वही मैं चाइना के अंदर बुलाऊंगा तो कई फुटबॉल फील्ड से जो है बहुत सारे इंजीनियर्स भर जाएंगे। तो उनका बेसिकली कहने का मतलब ये था कि जो इंजीनियर्स वगैरह की संख्या है वो चाइना में है, उस लोकेशन पे इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट चीप लेबर, इट इज़ मोर अबाउट स्किल्स आपके पास नहीं है। यूएस के पास इतने लोग ही नहीं हैं जो इसका प्रोडक्शन कर सकें। तो ये जो गैप है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई कम हुआ है, ये गैप और ज़्यादा बढ़ता गया है पिछले कुछ दशकों में। और ये जो गैप होता है ना, ये एक चुटकी में नहीं हो पाता है कि एक साल में या कुछ महीनों में हो जाएगा। इसको कई दशक लगते हैं इस गैप को फुलफिल करने में। तो अगर धीरे धीरे करके अमेरिका इस गैप को फिल करता है, देखो अमेरिका को ज़रूरत नहीं है, अमेरिका दूसरे चीज़ों में माहिर है, दूसरे चीज़ों में एक्सपर्ट है, तो उसको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अब अमेरिका कहेगा कि हम ही साबुन, तेल, कपड़ा, जूता सब हम ही बनाएंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये शायद आई डोंट नो, डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ नहीं आ रहा क्या है। कई एक्सपर्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो भी है आई होप कि ये जो धमकी दी गई 25% की, उसके पीछे का कारण आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार बात कर रहे हैं ना, इम्पोजिशन ऑफ कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ जो यूएस लगाने की बात कर रहा है, ये डब्ल्यूटीओ के कौन से प्रिंसिपल को बेसिकली वॉयलेट करता है, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और पीआरपी एमआरपी जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों, प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी आईक्यू पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना आईएएस ड्रीम सर्च करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स नाउ।